माशी भंवर में फंसे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए। वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को चीनी बैंक से कमर्शियल कर्ज कीमत में $1 अरब मौसूल हुए। पाकिस्तान को रकम की तरसील का मौसूल हो गया था। पाकिस्तान ने रवा हफ्ते चीन को पेशगी अदायगी की थी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि $1 अरब के 2 स्वाइप एग्रीमेंट भी पाइपलाइन में हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इसाक़-डार की टांगें खींचने वालों के लिए लाइन खींच दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इसाक़-डार की टांगें खींचेगा उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। IMF शराइत पूरी करने के लिए हम उल्टे सीधे तक हो गए। IMF से हमारे सींग आज भी फंसे हैं। पूरी कोशिश है कि कम वक्त में मुआहिदा कर लें। इसाक़-डार दिन रात काम कर रहे हैं। रात भर जाग जाग कर अपनी सेहत खराब कर ली। रूस से तेल आना झूठे शख्स के मुंह पर थप्पड़ है। मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, दुआ है नवाज शरीफ आए, इंतखाबात लड़ें और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बने। ईमानदारी के भाषण देने वाला आज करप्शन में लिथड़ा पड़ा है। अवाम ने लीडर के रूप में गीदड़ देख ली है। ये जमात जिस जहाज़ पर बैठ कर आई थी उसी जहाज़ पर वापस चली गई। मरीम नवाज के चेयरमैन PTI पर ताक ताक कर लफ्जी वार। जनरल काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दें तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। शहबाज शरीफ को लुटा पिटा पाकिस्तान मिला। शहबाज शरीफ इसाक़-डार ने मुश्किलात के बावजूद मुल्क को चला कर दिखाया और डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ मुल्क में होंगे और इलेक्शन की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ 4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरीम नवाज चीफ ऑर्गेनाइज़र बन गई। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल होंगे। इसाक़-डार फाइनेंस सेक्रेटरी और अता तारर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बन गए। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होने की राह हमवार होने लगी। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली से मुतालिक बिल सेनेट से मंजूर। बिल के तहत जहां मुद्दत का तयन नहीं वहां नाअहली 5 साल के लिए होगी। अहलियत और नाअहली का तरीकाकार, तरीका और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फ्राहम किया गया है। जहां आइन में इसके लिए कोई तरीकाकार, तरीका या मुद्दत फ्राहम नहीं की गई, उस पर एक्ट की दफात लागू होंगी। किसी भी अदालत के फैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। मुतालिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की 62(1)F के तहत नाअहली से मुतालिक तरमीम की मुखालफत। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान अब इलेक्शन कमीशन करेगा। इंतखाबात की तारीख का इख्तियार सदर से वापस ले लिया गया। इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने का बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिफ्ट 57 और 58 में तरमीम की मंजूरी। PTI के इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मुंतकिल करने की मुखालफत। शहजाद वसीम ने कहा कि पार्लियामेंट को बुलडोज किया जा रहा है। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर दे सकते हैं। इस हवाले से पहले से कानून मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार देना मुनासिब नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल में सदर के आइन में मौजूद किरदार को नहीं छेड़ा गया। जहां आइन खामोश है वहां इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है। इलेक्शन ना भी होता तो तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। FBR का 9200 अरब रुपए का हदफ गैर हकीकी नहीं। अगले साल 3.5% शरह नमू का हदफ आसानी से हासिल कर लेंगे। वज़ीर ख़जाना इसाक़-डार का 2 टोक ऐलान कहते हैं कि IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत रखी जिसको पूरा कर रहे हैं। इसाक़-डार का IMF को ताना। हुकूमत के अफसोसनाक कारनामों में एक और इजाफा करार। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान को जोग्राफियाई सियासत का शिकार करार दिया गया है। ये बयान हुकूमत की सिफारतकारी और खारजा पॉलिसी के हवाले से गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करता है। इनकी तमाम बेवकूफ़ियों से नुकसान पाकिस्तान का होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज। अहले खाना ने आज़म खान के लापता होने की दरख्वास्त थाना कोहसार में दी थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज़म खान गुज़िश्ता रात से राबते में नहीं है। उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि आज़म खान से मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। उधर नैब ने नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस में आज़म खान को 19 जून को तलब कर लिया।
समंदरी तूफान बिपरजॉय की शिद्दत में बतदरीज कमी, पाकिस्तान के साहली इलाकों से टकराने का खतरा टल गया। तूफान के डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान भी वाज़ेह। NDMA के मुताबिक समंदरी तूफान ने भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी पर लैंडफॉल मुकम्मल कर लिया। तेज़ बारिशों की पेशगोई बरकरार। तूफान का जोर टूटने के बावजूद केटी बंदर, ठट्टा, सजावल, मिट्टी और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मिट्टी में पानी सिविल अस्पताल, NICVD, TB सेंटर और गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल। उधर समुद्री तूफान भारतीय गुजरात के साहिल से टकरा गया। बिपरजॉय ने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर दिया। मेयर कराची के इंतखाबात के खिलाफ जमात इस्लामी ने यौम सयाह मनाया। जाली इंतखाबात को करदम करार देकर नया शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। हाफिज नईम ने मुर्तज़ा वहाब को नुमाइशी मेयर करार दे दिया। कहते हैं कि 15 जून जमहूरी तारीख का बदतरीन दिन है। जमहूरियत का गला घोंट दिया। जो हुकूमती जबर और तशद्दुद और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से अवामी मैंडेट पर कब्जा किया गया। पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि उसने अपना मेयर मुसल्लत कर लिया और अब मामला ख़त्म हो गया तो ये किसी की खाम ख्याली होगी। हम हारे नहीं, जीते हैं। शिकस्त इनको हुई है। हम 184(3) के खिलाफ किसी भी नुस्खे को खुशामदीद कहेंगे। हमारे सामने एक मुकम्मल इंसाफ का टेस्ट है। इस मसले को हल करना चाहिए। चीफ जस्टिस के इलेक्शन केस और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजरसानी में पहले बेंच के साथ मजीद 2 जजेस केस सुनेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स किए कि आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जिस केस का हवाला दे रहे हैं उसमें भी नजरसानी और अपील का फ़र्क बरकरार रखा गया है। आपके दलाइल आपकी अपनी कही बातों से मुतसादिम नजर आते हैं। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। नौ मई के वाक़यात में गिरफ्तार अफराद की फ़ौरी शनाख्त परेड मुकम्मल की जाए। हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच का हुक्म। सूबे भर के सेशन जजेस, स्पेशल कोर्ट्स को शनाख्त परेड का अमल 48 घंटों में मुकम्मल कराने की हिदायत। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, शनाख्त परेड के अमल में ताख़ीर बुनियादी हकूक़ की तकरीम और फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। शनाख्त परेड के अमल में ताख़ीर करके शहरियों की आज़ादी पर कदगन लगाई गई है। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमों ने पाकिस्तान आने की हामी भर ली। पाकिस्तानी टीम अगले माह 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका जाएगी। नजम सिटी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय टीम तो 15 साल से यहाँ नहीं आ रही, तो इसमें हमारी नाकामी कैसे हुई? हम एशिया कप का बाइकआउट करते तो वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी हमारे लिए मुश्किल होना थी। एशिया कप के 4 मैचेस मिले हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरा इवेंट भी पाकिस्तान में आएगा। मोदी की शिद्दत पसंद सियासत ने मणिपुर की पुरम रियासत को भी लपेट में ले लिया। खाना जंगी में शिद्दत आ गई। रियासत में एक और वजीर का घर जला दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी के यूनियन वजीर राजकुमार के घर को आग लगाई गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2 ख़वातीन समेत 13 अफराद हलाक हुए। अब तक फसादात में सैकड़ों हलाकतें, 1 लाख से ज़ायद अफराद दरबदर हो चुके हैं। और डेनमार्क के साहिलों पर खूबसूरत पतंगों का राज। कहीं तितली की उड़ान तो कहीं आसमान पर चीते की छलांग। काइट फेस्टिवल में मुख्तलिफ डिज़ाइंस की पतंगों ने देखने वालों को अपने शहर में झकड़ लिया।